चूरू जिले के तारानगर सरदार शहर मार्ग पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तारानगर से 6 किलोमीटर दूर बालिया बस स्टैंड के पास दुर्घटना हुई। चारों युवक बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। वहीं सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे चारों युवकों की मौत हो गई। ये हादसा सोमवार देर रात को हुआ। वहीं पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद चारों युवकों के शव तारानगर के सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। तो ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल चारों युवकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कल देर रात को ये हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में लिया, जहां 4 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल चारों युवकों के शवों को तारानगर के सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। चूरू जिले में ये हादसा हुआ। चूरू जिले में तारानगर सरदार शहर मार्ग पर ट्रक जिसकी टक्कर से बाइक सवार 4 युवक उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि तारानगर से 6 किलोमीटर दूर बालिया बस स्टैंड के पास ये दुर्घटना हुई और ये चारों युवक जो कि बाइक पर सवार थे और अपने गाँव की तरफ जा रहे थे, जहां सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और चारों युवकों की मौत हो गई। वहीं परिजनों को सूचना देने के बाद चारों युवकों के जो शव हैं वो तारानगर के सीएचसी की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। हालांकि चारों युवक आपस में क्या एक ही परिवार के लोग थे ये या एक ही गांव के थे, इस बारे में फिलहाल अभी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन एक बाइक पर सवार थे और गांव की तरफ जा रहे थे, यानी ये कहा जा सकता है कि एक ही गांव के ये रहने वाले थे। जब ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में लिया तो मौके पर ही चारों की मौत हो गई। चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चूरू से हमारे सहयोगी मधुसूदन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुसूदन, देर रात को किस वक्त का रहा ये पूरा घटनाक्रम? ये रात को करीब 8-9 बजे के लगभग की घटना बताई जा रही है जी। और इसमें जो चारों युवक जो थे वो बाइक पर सवार थे और अचानक ही ट्रक ने आकर उनको टक्कर मार दी, जिससे उनकी डेथ हो चुकी है। जी, बताया जा रहा है सामने से ट्रक आ रहा था। रॉन्ग साइड पर कौन चल रहा था? बाइक रॉन्ग साइड पर थी या ट्रक रॉन्ग साइड पर था या एक ही रोड थी? और उसके बाद ये चारों युवक जिस तरह से बताया जा रहा है अपने गाँव जा रहे थे, क्या एक ही गाँव के थे? हाँ, ये एक ही गांव के थे। तारानगर तहसील का गुडाना गांव पड़ता है, उस गांव के ये निवासी थे और ये किसी काम से एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। अब चूंकि पता है कि गांव की जो सड़कें हैं वो इतनी चौड़ी नहीं होती हैं और ट्रकों की जो स्पीड होती है वो बहुत खुली सड़कों पर बहुत ज्यादा होती है, तो अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जिसके कारण से इन ऐसे परिवारों को दंश झेलना पड़ता है इन घटनाओं के कारण। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अभी कुछ नहीं बताया कि गलती किसकी तरफ से रही है, ये तो जांच का विषय है। और अभी फिलहाल इनका मृतकों का पोस्टमार्टम करके और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बाकी सारा खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। जी मधुसूदन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह के हादसे वहाँ होते रहते हैं, गांव की सड़कें हैं, छोटी सड़कें हैं, और तो वहाँ पर मतलब कार्रवाई क्यों नहीं होती है, चालान क्यों नहीं काटे जाते हैं अगर इस तरह के हादसे लगातार यूं इस तरह से सामने आते रहते हैं? जहाँ तक आपने चालान की बात की, तो जब पुलिस प्रशासन पर ऊपर से दबाव पड़ता है, टारगेट की जब बात आती है, तो टारगेट पूरे करने के लिए पुलिस जो है चालान करने की कार्रवाई करती है। बाकी पूरे साल पुलिस सुस्त रहती है और इसी का परिणाम है कि बड़े वाहन चालक इस तरीके से लापरवाह होकर और लोगों की जिंदगियां सड़कों पर लील रहे हैं, जो कि बेहद ही दुखद भी है। और ये चिंता का विषय इस बात का भी है कि पुलिस प्रशासन वर्ष भर इस प्रकार के अभियान क्यों नहीं चलाए। बिल्कुल। और जो कल रात को ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें वो जो ट्रक चालक है, क्या उसे पकड़ा गया है? नहीं, अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया। घटना के बाद में बताया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि घटना के बाद ट्रक चालक जो है मौके से फरार हो चुका है। जी बिल्कुल मधुसूदन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें, चूरू राजलदेसर मार्ग पर रात को यह हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में लिया। सामने से ट्रक आ रहा था जिसने बाइक को टक्कर मारी, जिसपे चारों युवक सवार थे जो अपने गांव जा रहे थे। चारों युवकों की हादसे में मौत हो गई है। ट्रक चालक मौके से फरार है।